जितेंद्र मेरे साथ जी न्यूज संवाददाता ज्यादा अपडेट लिए हुए चल रहे हैं। जितेंद्र, इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है? देखिए शोभना, राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया गया है और वहां पर उनकी जो रिमांड नोट है उसको लेकर के जिरह हो रही है, क्योंकि ईडी संजय सिंह का रिमांड चाहती है। और वहां पर अदालत में ईडी ने बताया है कि किस तरह से करीब 2 से 3 करोड़ रुपए का जो है वो लेन देन हुआ है। दिनेश अरोड़ा की तरफ से संजय सिंह को पैसे दिए गए थे। अदालत ने पूछा कि जब ये पैसे दिए गए थे और ये मामला काफ़ी पुराना है तो आखिरकार गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हुई? तो ये इसका जवाब ईडी ने दिया है कि गवाहों के बयान अभी हुए हैं। यानी कि जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो दिनेश अरोड़ा ईडी के मामले में अब सरकारी गवाह बना है, तो सरकारी गवाह बनने के दौरान उसने जो बयान दर्ज करवाए हैं उन बयानों में उसने इस बात का खुलासा किया है कि किस तरह से संजय सिंह तक भी पैसे पहुंचाए गए थे। और ये जो बयान दर्ज किए गए उसी के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी ईडी ने की है। तो ये काफ़ी अहम हो जाता है शोभना, क्योंकि इससे पहले भी जब ईडी ने अलग अलग आरोपियों को लेकर के जो गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट दाखिल की थी तो उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि संजय सिंह किस तरह से दिनेश सिंह का काफ़ी करीबी है। अमित अरोड़ा दिनेश अरोड़ा लेकिन जैसा कि जितेंद्र हम कल भी चर्चा कर रहे थे इस बात पर, और ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस जब साक्ष्य नहीं होते हैं तभी किसी भी आरोपी को सरकारी गवाह बनाया जाता है। और सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बनने के बाद इस तरीके की पूरी कार्रवाई हो रही है। जाहिर सी बात है कि कोर्ट तो ये पूछेगी ही कि जब आपके पास साक्ष्य पूरे मौजूद थे तो फिर गिरफ्तारी में इतना डिले क्यों हुआ। मैं जल्दी से बलराम पांडे का रुख कर लेती हूँ। बलराम, आज आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो है वो सड़कों पर हैं। उधर राउज एवेन्यू कोर्ट में इस समय पेशी हो रही है संजय सिंह की। आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज देश के कई राज्यों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया और मांग की कि जो संजय सिंह की गिरफ्तारी है वो पूरी तरह से गलत है। और इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर संजय सिंह की पेशी चल रही है और जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास मनी ट्रेल के पुख्ता सबूत थे तो आपने अभी तक संजय सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हुई? और इसका जवाब शायद ईडी के पास भी नहीं है। यही वजह है कि ईडी ने कहा कि जो गवाह हैं उनके बयान अभी हुए हैं और उन्हीं बयानों के आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। यानी कहीं ना कहीं संजय सिंह के खिलाफ जो पुख्ता सबूत कहे जा रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। अगर पुख्ता सबूत सिर्फ गवाही है या जो सरकारी गवाह बना है आरोपी, उसके बयान पर अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होंगे। और इसीलिए आम आदमी पार्टी बार बार ये सवाल खड़े कर रही है कि जब संजय सिंह के घर पर 8 घंटे से ज्यादा का वक्त ईडी के अधिकारियों ने बिताया और सारे दस्तावेजों को खंगाला, उन्हें एक पैसे का भ्रष्टाचार उनके घर पर नहीं मिला, उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं यह गिरफ्तारी कई सवाल खड़े करती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के लगातार जो बड़े नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये 2024 के चुनाव की शुरुआत है और इसीलिए जो उनके 2 सुपरस्टार प्रचारक हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगी बलराम आपके पास। इस समय जितेंद्र का रुख करना ज्यादा जरूरी है और जरूरी इसलिए है क्योंकि ईडी कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में इस समय पेश किया गया है संजय सिंह को और वहां पर कोर्ट में इस समय जिरह चल रही है। दिनेश अरोड़ा की सिर्फ बयान पर गिरफ्तारी हुई है ये जितेंद्र संजय सिंह की। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि आज हो सकता है कि कोर्ट रिमांड जितना ईडी मांग रही है जितने दिनों की उतने दिनों की ना दे? देखिए ये बात तो तय है कि जो दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत जहां पर संजय सिंह को पेश किया गया है वो ईडी को निश्चित तौर पर संजय सिंह का रिमांड देगी, पूछताछ के लिए उनको वक्त देगी। अब ये देखना होगा कि कितने दिन का रिमांड मांगा गया है और कितने दिन के लिए जो अदालत है वो रिमांड के लिए सौंपती है, क्योंकि पूछताछ के लिए ये काफ़ी अहम हो जाता है कि जब आरोपी को गिरफ्तार किया जाए तो उससे जुड़े हुए जो सवाल हैं वो पूछे जाए। और ये भी बात तय है कि जब आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, खासतौर पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में, अगर पैसों के लेन देन के लेते वक्त अगर किसी को गिरफ्तार नहीं होते हैं और उसके बाद मनी ट्रेल को तलाशना होता है, तो ऐसे मामलों में जब गिरफ्तारी होती है तो निश्चित तौर पर जब एविडेंसेस कलेक्ट किए गए होते हैं और उसके बाद जब जो आरोपी होता है वो सवालों के जवाब देने में आनाकानी करता है, उसी के बाद गिरफ्तारी होती है। और यही सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो जितेंद्र, मैं आपको रोक रही हूँ, इस समय बड़ी खबर आ रही है और ईडी की टीम के द्वारा कोर्ट को जानकारी दी गई है कि अब तक 239 जगहों पर सर्च की गई है
है, जिस तरीके से मनी ट्रेल का पूरा ये मामला ईडी बनाने की कोशिश कर रही है, उसी को लेकर ये बड़ा बयान ईडी के द्वारा आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जिस समय संजय सिंह की पेशी चल रही थी, कहा गया है कि 239 जगह पर ये पूरी सर्च हुई है। जितेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ये जो मामला है, जो सर्च की आप बात कर रही हैं, 239 जगह सर्च हुई है। इसमें 14 आरोपियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि पिछले साल अगस्त में ईडी ने ये मामला दर्ज किया था। और जो गिरफ्तारियां की गई हैं, और जब भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है तो जब एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं और जो उसके बाद एविडेंसेस के आधार पर जब आरोपी से पूछताछ की जाती है और वो जाँच में सहयोग नहीं करता, तो उसी के बाद एजेंसी को लगता है कि इसकी गिरफ्तारी जरूरी है। और यही सबसे लेकिन जितेंद्र, यहाँ पर ये तो समझना होगा ना, आप भी जानते हैं कि लगभग 1 साल हो चुका है इस पूरे मामले को। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कब हुई थी, उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कल 10 घंटे तक संजय सिंह के साथ उनके घर पर तलाशी ली गई, कुछ बरामद नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं है। सिर्फ एक सरकारी गवाह ईडी के पास मौजूद है और वो कह रहा है, और उस पर ये पूरा मामला। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मनीष सिसोदिया की जमानत टल गई है। जमानत 12 अक्टूबर को अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब वो टल गई है। 12 अक्टूबर को अब ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई हुई है इस पूरे मामले पर, लेकिन अब ये अगली सुनवाई जो है उसकी तारीख लग गई है। 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी सुनवाई होगी। जितेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि लगभग सत्येंद्र जैन को आप जानते हैं, लगभग 1 साल का वक्त हो गया उनको गिरफ्तार हुए। मनीष सिसोदिया को लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है और सिर्फ ईडी के पास एक गवाही का जो है वो पॉइंट दिया जा रहा है कोर्ट में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात साफ कर दूं कि जो संजय सिंह की और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है दिल्ली शराब नीति के अंदर, सत्येंद्र जैन की जो गिरफ्तारी की थी ईडी ने, वो दूसरे मामले के अंदर की थी। भ्रष्टाचार का मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी की गई थी। निश्चित तौर पर ईडी ने उनसे भी जेल में जाकर के शराब नीति घोटाले को लेकर के पूछताछ की थी, क्योंकि जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उस दौरान मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत, ये तीनों लोग शामिल थे इस मामले को लेकर के। लेकिन सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जहां तक गिरफ्तारी की बात है, सत्येंद्र जैन की बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जितेंद्र, कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हुई थी और उनके घर से तो कुछ चीजें भी ईडी ने बरामद की थी। लेकिन ये जो पूरा शराब घोटाला है, उस शराब घोटाले में उस समय केंद्रीय मंत्री थे सत्येंद्र जैन भी, तो कहीं ना कहीं आंच उनके ऊपर भी आई थी। लेकिन अब आज जो बहुत संगीन मामला है, वो मामला ये है कि भाई आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि झूठा फंसाया जा रहा है संजय सिंह को, उनके घर से कुछ नहीं मिला है। तो कोर्ट में संजय सिंह पर सुनवाई जारी है और इस समय की बड़ी खबर आपको दे दें, संजय सिंह के डेटा, जो भी लैपटॉप या फोन बरामद किया गया है, उसके डेटा पर पूछताछ जरूरी है। ये ईडी ने कोर्ट में अपना तर्क दिया है। जाहिर सी बात है जितेंद्र, ये बहुत अहम बात है और अहम इसलिए हो जाती है ये बात कि जाहिर फोन पर और लैपटॉप में अब जो भी डिटेल्स मिलेंगे एजेंसीज को, ईडी को, उस पर पूछताछ जरूरी है और इसीलिए शायद रिमांड की मांग की जा रही है ईडी के द्वारा। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा सबूत अभी तक रहा है वो ये रहा है कि जो फ़ोन से जो फॉरेंसिक डाटा जो रिट्रीव किया गया है, उससे काफ़ी जो अहम जो लीड है, चैट्स हैं, जो व्हाट्सएप चैट हैं या मोबाइल के जरिए जो बातचीत की गई थी, फ़ोन कॉल्स किए गए थे, उनकी लोकेशंस थी और जो डिलीटेड डाटा था वो सब बरामद किया गया है। दिनेश अरोड़ा इन सबको रिट्रीव करने में और एविडेंसेस को निकालने में काफ़ी मदद कर रहा है। उसने अपनी तरफ से काफ़ी सारे एविडेंसेस दिए हैं, जिसमें व्हाट्सएप चैट है, कब कब कहाँ पर किस किस तरह से मीटिंग हुई थी, किसके साथ क्या क्या बातचीत हुई थी, कैसे पैसों का लेन देन किया गया था, किस किस जगह पर लेन देन किया गया था, कौन कौन लोग शामिल थे। तो ये जो बयान है दिनेश अरोड़ा की तरफ से दिए जा रहे हैं, उसी के आधार पर आगे जो टेक्निकल सर्विलांस के जरिए जो है डाटा को रिट्रीव किया जा रहा है, जो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स हैं और जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनके जरिए डाटा को रिट्रीव किया जा रहा है। और देखिए, जिस तरह से मनीष सिसोदिया जब ईडी ने गिरफ्तार किया था उनको, तो उनके मोबाइल फ़ोन से क्लाउड डाटा उन्होंने रिट्रीव किया था, इसमें काफ़ी सारी ईमेल्स थी। Z News।